सो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल रेशियोज़ वीडियो सीरीज़ की इस वीडियो में हम डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करेंगे। अगर आपको दो और फाइनेंशियल रेशियोज़ डेट टू इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो के बारे में जानना है तो हमारी आप इसी सीरीज़ की प्रीवियस 2 वीडियोज़ में देख सकते हैं जिसके बारे में हमने उसमें बात करी है। सो फ्रेंड्स, अब मूव करते हैं थर्ड रेशियो पे, विच इज़ डिविडेंड यील्ड। इट्स अ वैल्यूएशन रेशियो। डिविडेंड यील्ड रेशियो इज रेशियो विच टेल्स यू कि हाउ मच डिविडेंड पर शेयर यू आर गोना गेट, आपको मिलेगा फॉर द पर शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस ऑफ द कंपनी इज़ 200 रुपीज़ और आप एक्सपेक्ट करते हो या लास्ट रिपोर्टेड डिविडेंड इज़ 5 रुपीज़, so this means that the dividend yield of the company is 2.5%. This is how you calculate a dividend yield of a company. So different industries में, different companies में different dividend yields होती हैं. So ऐसा ज़रूरी नहीं है कि high dividend yield company हमेशा low dividend yield company से better होती है. The biggest reason for this is कि sometimes companies बिल्कुल भी dividend नहीं देती हैं और वो पूरा का पूरा profits अपना reinvest कर देती हैं business को expand करने के लिए या business operations को improve करने के लिए. So इस case में the company has the potential to grow a lot in the future and give you more dividends. आपको ज़्यादा dividends फ्यूचर में मिलने की probability यहाँ पे बढ़ जाती है. तो कंपनी ने इस साल dividend नहीं दिया, लेकिन हो सकता है 5 साल डाउन द लाइन वो ज़्यादा dividends थे. सो इसलिए इस कंपनी का डिविडेंड ऑलमोस्ट जीरो है, या लेट्स से कि डिविडेंड उसने बहुत ही कम दिया तो डिविडेंड यील्ड कम निकल के आता है इस कंपेयर टू कंपनीज जो लेट्स से 40% डिविडेंड दे रही है अपने नेट प्रॉफिट का. तो उसका अगर प्राइस लेट्स से 100 रुपीज़ है, उसने 40 रुपीज़ का डिविडेंड पर शेयर दिया तो उसका डिविडेंड यील्ड 40% हो जाता है. तो इससे आप मे बी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी के पास अभी ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है अपने नेट प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करने के लिए, इसलिए वो ज़्यादा डिविडेंड्स अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है. दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय प्राइस पर शेयर ऑफ द कंपनी. दिस इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द डिविडेंड यील्ड. तो यहाँ पे अगर प्राइस ऑफ द कंपनी जो कि डेली चेंज होता है, तो अगर कोई भी स्टॉक प्राइस किसी भी कंपनी का अगर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है तो डिविडेंड यील्ड डेली चेंज होगी, क्योंकि डिविडेंड जो कि न्यूमरेटर है डिविडेंड पर शेयर वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन प्राइस तो डेली चेंज होता है. तो इसलिए डिविडेंड यील्ड हमारा डेली फ्लक्चुएट करेगा. तो फॉर एग्जांपल लेते हैं कि रिसेंटली शायद आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक क्रैश्ड लाइक इन द लास्ट 2 वीक्स. सो बेसिकली उसका प्राइस अराउंड 400 था और उसने लेटेस्ट रिपोर्टेड डिविडेंड पर शेयर 40 रुपीज़ दिया था. तो उसका डिविडेंड यील्ड 40/400 विच इज़ 10% चल रहा था. अभी उसका प्राइस अराउंड 200 हो गया आफ्टर द क्रैश बिकॉज ऑफ some reasons, and उसका डिविडेंड यील्ड इसलिए ऑटोमेटिकली 10 से 20% हो गया. सो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइस जैसे ही उसका हाफ हुआ 400 से 200, नाउ द डिनोमिनेटर जो आपका है वो 200 हो चुका है, लेकिन डिविडेंड अभी भी सेम है बिकॉज जो आपका न्यूमरेटर है वो एक ऐसी फिगर है जो हमेशा मोस्टली कॉन्स्टेंट होती है, जो कि लास्ट रिपोर्टेड फिगर है. तो यहीं पर आपने देखा कि किस तरीके से उसका डिविडेंड यील्ड 10% से 20% शूट हो गया विद इन अ स्पैन ऑफ लेट्स से 15 डेज और 4 मंथ्स. तो वही मैंने आपको समझाया कि प्राइस अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक, तो डिविडेंड यील्ड काफ़ी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे. सो ये दिस इज़ द वे दिस फाइनेंशियल रेशियो विच इज़ अ वैल्यूएशन रेशियो हेल्प्स यू टू डिटरमाइन कि कितना आपको डिविडेंड एक कंपनी से मिल सकता है, कितना आप एक्सपेक्ट करें. सो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी डिविडेंड यील्ड रेशियो की. इस फाइनेंशियल रेशियोज़ वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में हम पीई रेशियो और फ्री कैश फ्लो टू सेल्स रेशियो के बारे में बात करेंगे. सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ आएँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए.